जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है, यकीन क़ुव्वत जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। निगरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली आबदीदा हो गए। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खान साहब के जानशीन के तौर पर तब तक निभाता रहूँगा जब तक खान साहब वापस नहीं आएंगे। खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब को ये ओहदा वापस कर दूँगा। ये अल्फाज बैरिस्टर गौहर अली साहब ने आज उस वक्त अदा किए जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस किया कि खान साहब इस जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं हफ्ते को, उसमें बहैसियत चेयरमैन के तौर पे कॉन्टेस्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करेंगे और अपने नायब के तौर पे इंटरिम केयर टेकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली बैरिस्टर साहब को लगा रहे हैं। ये जब इन्होंने अनाउंसमेंट की तो गौहर अली साहब ने ये जो अल्फाज कहे हैं वो सबके सामने हैं। यकीनी तौर पे इसका बैकग्राउंड है कि ये फ़ैसला क्यों आया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले 2017 का कॉन्स्टिट्यूशन और फिर 2019 में अमेंडमेंट के बाद 2022 जून में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस थे इंट्रा पार्टी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त 175 पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं, वो भी अपने इलेक्शन करवा के ड्यूटी बाउंड है कि जमा करवाएं। लेकिन जितने भी उनके इलेक्शन बाकियों के हुए हैं वो बिला मुकाबला हुए हैं और जाकर वो सबमिट कर देते हैं, यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता इलेक्शन करवाया और तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, लेकिन 175 पार्टी में से किसी को नोटिस नहीं किए गए सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये सारी इलेक्शन कमीशन किनके कहने पे कर रही है वो कौम को मालूम है। इसका बैकग्राउंड भी बता दूं कि ये नौबत क्यों आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शोकस किए, उसको जवाब दिया, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। मुख्तसर ये कि पहले फ़ैसला महफूज किया गया अगस्त 2023 को और फिर 13 सितंबर 2023 को, और इन कोर्ट जो ओरली स्पीकिंग ऑर्डर नहीं, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जो कोर्ट में सुनाया गया था उसमें हमारी जो ये स्टांस है उसको एक्सेप्ट किया गया और उन्होंने कहा कि आपको अलाउ किया जाता है और आपके जो इलेक्शन है हम फ्री एंड फेयर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वो ऑर्डर रिटर्न नहीं दे रहे थे। याद होगा आप सबको कि बैरिस्टर गौहर अली साहब, इसके अलावा अली ज़फ़र साहब जाते रहे हैं और प्रेस में भी, मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप अनाउंस करें ताकि हमारी ये जो टेंशन है वो ख़त्म हो। लेकिन वो कहते रहे कि जी हम आपका फ़ैसला आपके हक़ में कर चुके हैं, हम ऑर्डर भी कर देंगे। मुख्तसर ये वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस तरह तमाम एनालिस्ट, तमाम साफ़ी हज़रात अपने प्रोग्राम्स में, अपने कॉलम्स में ये लिखते आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो गैर जमहूरी ताकतें हैं वो किसी तरह भी इलेक्शन होने नहीं देंगी और इमरान खान को भी इलेक्शन में को कंटेस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए उनको जेल में भेजा गया है और उनको निकालना भी नहीं है। ना बैट का निशान होगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और नवाज़ शरीफ जो चोर आज़म है पाकिस्तान का, उसको इस तरह मौका दिया जाएगा कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच नवाज़ शरीफ यार फिरे। लेकिन आवाम की विल एक डिफरेंट है। मुख्तसर ये कि इसी को बहाना बनाते हुए 2.5 महीने के डिले के बाद, जो इसमें माला फेडी है, उसके बाद अनाउंस किया गया और उन्होंने कहा कि जनाब आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। अब 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे या अपील में जाएंगे। मैंने पहले भी राय दी थी कि दोनों ऑप्शंस को अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी इसी चीज़ का इज़हार किया कि क्योंकि ये गैर आइनी और गैर कानूनी
ऑर्डर है, जजमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इसमें जो बदनीयती है ये बिल्कुल आया और वाजे है, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के कानूनदान हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की जा रही है, और ये फैसला खिलाफ आइन भी है, खिलाफ कानून है। यकीनी तौर पे इसे चैलेंज किया जाएगा रिट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट भी चैलेंज किया जा सकता है। यह भी फैसला हुआ। फिर इसके साथ साथ ताकि इनको कोई मौका ना मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान कोर कमेटी ने फैसला किया कि हम इंट्रा कोर्ट पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं हफ्ते को जो कमिंग है। अब इमरान खान साहब ने बुलाया था, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे, बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, दीगर वकला भी थे, और इमरान खान साहब ने जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 2-3 क्वेश्चन रेज़ किए और उसका फिर मैंने क्वेश्चन वाइज जवाब दिया। तो पहला सवाल था कि क्या मैं इलेक्शन इंट्रा पार्टी PTI का इलेक्शन लड़ सकता हूँ? तो मुख्तसर ये कि कानूनी राय बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिल्कुल आप लड़ सकते हैं और आप चेयरमैन इलेक्ट भी हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या अगर मैं चेयरमैन इलेक्ट हो जाऊँ तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ और तमाम पार्टीज़ के मेंबर्स को जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं प्रोविंशियल असम्बली का या नेशनल असम्बली का, तो मैं टिकट भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुख्तसर ये बताया कि आप बिल्कुल हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन हालात जो ग्राउंड रियलिटी है वो ज़रा डिफरेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और केस इमरान खान साहब को लेके बैठी हुई है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किया हुआ है, जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जजमेंट वाजे है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी वो कोर्ट नहीं है, वो एक कमीशन है, कोई जुरिस्डिक्शन है उनकी। मगर वो जो हालात हैं, ना इस वक्त आइन है ना कानून है, तो जो मर्जी फैसला हो उसको फिर माना जाता है और इस तरह प्रॉब्लम होगी। तो प्रैक्टिकली ये किया जाएगा जो कि बिल्कुल वाज़े तौर पे है कि जब इमरान खान साहब टिकट दे देंगे और तमाम लोग कंटेस्ट करने चले जाएंगे तो बैट भी अलाट हो जाएगा, तो एन इलेक्शन से कुछ अरसे पहले इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा। ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब नायल होते हैं तो इन्होंने जितने को भी ये टिकट्स दिए हैं प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स को, कैंडिडेट्स को, या नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स को, तो उनकी ऑटोमेटिकली तमाम बैट छिन जाएगा और वो कंटेस्ट आज़ाद के तौर पर लड़ सकते हैं, यानी कि PTI कंटेस्ट नहीं करेगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें मायूसी फैलेगी और फिर वो वोट डक कास्ट करने नहीं जाएंगे। और इस तरह से लामहला जो गैर जमहूरी ताकतें हैं, जो नवाज शरीफ चोर आज़म को वज़ीर आज़म की सीट पे बैठाना चाहते हैं, तो अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। मेरी भी ये ओपिनियन है कि वर्कर्स मायूस मत हों, मुतहद रहें और खान पे बिलीव करें। कुछ मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उन सब से दरख्वास्त है, आप मुझे भी जानते हैं कि मैं खान का कितना बड़ा सिपाही हूँ और मैं आइन और कानून के मुताबिक खान की जंग भी और पाकिस्तान की जंग अपने महाज पे डटा हुआ हूँ और लड़ भी रहा हूँ, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी। तो आप सबसे इल्तिमास है कि खान साहब का ये डिसीजन, मैं अपने बहसियत कानूनदान बता रहा हूँ, कानून के तालिब इल्म होने के, कि बहुत ज़बरदस्त फैसला है हर पहलू से। वो मैं बता देता हूँ कि खान साहब ने जो उनकी चाल थी, जो खान साहब ने कहा था मैं माइंड गेम का मास्टर हूँ और मैं इंशाल्लाह इनको हर महाज पे शिकस्त दूंगा, और आप देख लीजिए कि एक शख्स तमाम लोगों को हर महाज पे शिकस्त दे रहा है और शिकस्त इनका मुकद्दर है क्योंकि आप लोग उसके साथ खड़े हैं। तो खान साहब ने एक तीर से कई शिकार किए। नंबर 1, आप सबको मुबारक हो कि इंशाल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सबमिट कर देंगे। जब ये सबमिट कर देंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फील्ड में है, ये खुशखबरी है। इसके अलावा बैट भी फील्ड में है और ये बैट इंशाल्लाह अगर ये भागे नहीं 8 फरवरी को तो ये बैट चलेगा और तमाम गैर जमहूरी ताकतों को, इन 13 पार्टियों को, इन खाओ पियो पार्टियों को बहुत फेंटा पड़ेगा। हम भी करेंगे, फेंटा चढ़ाएंगे और आप सब ने फेंटा चढ़ाना है। तो इनको एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने, तमाम इलेक्शन हो जाएंगे, ये जहन में रखिएगा कि गौहर अली साहब एक इंटरिम तौर पे, केयर टेकर के तौर पे चेयरमैन हुए हैं। तो जैसे ही ये हालात डिफरेंट होते हैं तो खान साहब इंशाल्लाह दोबारा मुंतखब हो के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ के पार्टी में दोबारा चेयरमैन
अपॉइंट होंगे, इलेक्ट होंगे और इसी तरह लीड करेंगे। मुख्तसर ये कि खान साहब इस सीट पे बैठे या नहीं बैठे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पूरी कौम जानती है, वोटर्स जानते हैं, सपोर्टर्स जानते हैं, मेंबर्स पीटीआई सब जानते हैं। तो इमरान खान के साथ हमने ये जंग तमाम स्टेटस को पार्टी के ख़िलाफ़, तमाम चोरों के ख़िलाफ़, लुटेरों के ख़िलाफ़, डकैतों के ख़िलाफ़, गद्दारों के ख़िलाफ़, अमरीकी एजेंट्स के ख़िलाफ़ हमने लड़ना है और अपनी अपनी जंग, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हमने खान साहब की जंग में पाकिस्तान के लिए ये पूरी करनी है। अब बैरिस्टर गौहर अली साहब का भी मैं तारुफ करवा दूँ। मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। ये चंद सालों से पाकिस्तान तरीके से जब आए हैं तो इंशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। और मैं सबसे पहले बैरिस्टर गौहर अली साहब को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने तमाम इंसाफ लायर फोरम अक्रॉस पाकिस्तान जो कि मेरे दोस्त यार सारे हैं, उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंसाफ लायर फोरम इस्लामाबाद के जितने भी तमाम मेरे दोस्त, सैकड़ों दोस्त हैं जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम दामे दरमे सखने हर महाज पे खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपकी काविशों को सराहते भी हैं और आपके साथ हमारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी हम हाजिर हैं। और बैरिस्टर गौहर अली साहब का जो बीइंग प्रोफेशनल मैं तारुफ करवा दूं, इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई प्रोफेशनल वकील बैरिस्टर हैं जिन्होंने वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके से लॉ ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद एलएलएम के लिए अमेरिका गए और वहाँ पर स्कूल ऑफ वाशिंगटन यूएसए से एलएलएम किया। फिर यहाँ पर बड़े एजाज़ की बात है कि एतजाज़ हसन चैम्बर में काफ़ी अरसे बहसियत उनके जूनियर रहे, उनके साथ कोर्टों में पेश होते रहे। आप इनका अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त मोर देन 50 इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। तो किसी भी एक प्रोफेशनल वकील के लिए जो कि जिन्होंने 20 साल प्रैक्टिस 15-20 साल की है, तो ये बहुत अच्छी तादाद है जिसमें इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। और जो फील्ड है, इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड में काम किया है, कॉर्पोरेट का काम भी किया है, टैक्सेशन का भी किया है, आर्बिट्रेशन का किया है, बैंकिंग का किया है, इवन फील्ड जनरल मार्शल और कोर्ट ऑफ अपील में भी अपीयर होते रहे हैं। और बुनेर से इनका ताल्लुक़ है, इंतहाई नफीस, इंतहाई कोऑपरेटिव इंसान है। तो मैं इनको विश करता हूँ कि ये अपनी कंट्रीब्यूशन जो इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है और जो ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियों से बहसन खूबी ओहदा बरा होंगे। और इंशाअल्लाह ये 8 फरवरी को जो इनका प्लान था सारा खाक मिलेगा और अवाम बुरी तरह इन सब को, जितनी पार्टीज़ को शिकस्त देगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें मखदूम अहमद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका मिनिस्टर भी रहे हैं और कलीदी हैसियत रखते हैं, वो चंद अपने वर्कर के साथ बददिल होके बैठे हुए थे। ऐसा लगता है कि उनमें जोश वलवला नहीं था और डिस्कशन कर रहे थे। जो लीक हुई वीडियो उसमें ये कह रहे थे कि हम सारी पार्टीज़ मिलकर भी 30% है और एक शख्स 70% पे पाकिस्तान में खड़ा है। और अगर हम बाहर निकले या मियां नवाज शरीफ वोट निकलने के लिए बाहर निकलेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा सुबकी होगी और लोग इसको नहीं मानेंगे और इसकी शामत आएगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब अकेला इन सब पे भारी है। उसकी वजह 24 करोड़ आवाम है जो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, जो आइन के साथ खड़ी है, जो कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी है, जो हुकूमत, जो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, जो इमरान खान का एक जो ख्वाब है मदीने की रियासत का रियासत कायम करना, वेलफेयर स्टेट कायम करना, उसके साथ खड़ी है। तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।